हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जिसमें हम हर एक चैप्टर का और हर एक टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो पीवाईक्यू है, स्टूडेंट, सबसे पहला जो पीवाईक्यू है जेई मेन 2018 में आया है। और ये जो पीवाईक्यू है, सो ये पीवाईक्यू चैप्टर जो है ये थर्मोडायनामिक्स से आया है। और इसमें जो टॉपिक्स कवर है वो है अडायाबैटिक प्रोसेस और आइडियल गैस प्रोसेस। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्या इन्वॉल्व है, सबसे पहले ना यहाँ पे रिवर्सिबल अडायाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है और उसका जो रिलेशन हो रहा है वो पीवी गैमा दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उसके बाद हीट कैपेसिटी रेशो गैमा। ये जेई मेन में ये डायरेक्ट फार्मूला जो है वो बेस्ड प्लस कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू है। लेट्स सॉल्व दिस। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो atomic gas undergoes reversible adiabatic expansion from 10 atmosphere and 5 liter to final volume 10 liter. The final pressure is approximately. यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे L मीन्स लीटर हो गया, राइट। उसके बाद P यानी प्रेशर और V मीन्स वॉल्यूम हो गया। बट यहाँ पे जो ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, गैमा। तो इस मतलब क्या होता है इसमें कि ये रेशो ऑफ हीट कैपेसिटी है, राइट। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं गिवन डाटा लिखूँ। सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, इनिशियल प्रेशर, जो कि P1 दैट इज 10 एटमॉस्फेयर, और उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम 1 दैट इक्वल्स टू 5 लीटर। उसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम है वो है V2 दैट इक्वल्स टू 10 लीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइनल प्रेशर ढूंढना है, यानी P2 फाइंड करनी है। गैस इज व्हाट इज गैस? गैस इज अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। अभी उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये रिवर्सिबल अडायाबैटिक एक्सपांशन है। अडायाबैटिक मीन्स दैट Q इक्वल्स टू 0, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होता उसमें। फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल अडायाबैटिक प्रोसेस वो क्या हो जाएगा, P1 V1 गैमा दैट इक्वल्स टू P2 V2 गैमा। ये थर्मोडायनेमिक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, हमें गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस वो कैसे लिखेंगे, गैमा दैट इक्वल्स टू Cp इक्वल्स टू Cv दैट इज 5/3। यहाँ पे ये और Cp और Cv क्या है, Cp जो है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और Cv मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हमें गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये याद रखो। तो याद रखने वाली वैल्यूज जो है मोनोएटॉमिक, फाइव बाई थ्री, देन डायटोमिक जो है उसके लिए 7/5, राइट। अभी ये फॉर्मूला जो है इसको रीअरेंज करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, रीअरेंज फॉर्मूला करना है। P1 V1 गैमा दैट इक्वल्स टू P2 V2 गैमा। P2 that equals to P1 bracket V1 upon V2 raised to power gamma। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। P2 that equals to 10 bracket 5/10 raised to power 5/3,
राइट। देन इसमें भी P2 की वैल्यू पुट करने पे 10 अपॉन 1/2 रेस्ट टू पावर 5/3। सो अभी क्या करना है, सॉल्व, हमें सॉल्व करना है पावर को। सो 1/2 रेस्ट टू पावर 5/3 दैट इक्वल्स टू 1 upon 2 raised to power 5/3. So now 2 raised to power 5/3 that equals to, so cube root 2 raised to power 5 that equals to cube root 32. So approx को कितना आ जाएगा आंसर, 3.17. So P2 that equals to 10 upon 3.17, 3.17. So P2 अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 3.15 एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज ऑफ 3.15 एटमॉस्फेयर आंसर आया है। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स के अडायबैटिक प्रोसेस टॉपिक से है, राइट। सो रिवर्सिबल अडायबैटिक एक्सपेंशन में जो पीवी गैमा कांस्टेंट होता है, सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए ना गैमा 5/3 होता है, पर फॉर्मूला लगाने के प्रेशर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना 3.15 एटमॉस्फेयर आता है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। सो जेई मेन ये क्या है, इजी टू मॉडरेट है, बट अगर गैमा या फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्ट भी आ सकता है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2017 में पूछा गया है। सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O gives positive tallness test and undergoes aldol condition. The number of possible aldol products formed from A is. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बताता है कि ये जो है सबसे पहले ये एल्डिहाइड्स, केटॉन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक है चैप्टर से बना हुआ है, जिसमें टोलनेस टेस्ट और एल्डोल कंडेंशन और कार्बोनियल कंपाउंड्स ये टॉपिक इसमें कवर गया है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है जेई एडवांस क्वेश्चन के लिए है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ना टॉलनेस टेस्ट क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट मीन्स फॉर एल्डिहाइड्स, एंड एल्डोल कंडेंशन जो एल्डोल है वो एल्डोल एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल टाइप कंडेंसेशन प्रोडक्ट से बना हुआ है। सो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कंपाउंड ई से, कंपाउंड ए हमें आइडेंटिफाई कंपाउंड ए करना है, जिसमें हमारे पास गिवन जो दिया है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है। सो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट जो एल्डिहाइड है, जो कि पॉजिटिव एल्डिहाइड विथ फार्मूला C3H6O, तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 देन CHO। ये प्रोपेनॉल जो है वो क्या है, इट्स अ, यानी ये केटॉन नहीं है, बट बिकॉज केटॉन यूजुअली टॉलरेंस नेगेटिव होता है। अभी हमें क्या करना है, जो एल्डोल कंडेंशन है वो क्या है, वो अंडरगो जा सकता है, कैन इट अंडरगो एल्डोल कंडीशन। सो एल्डोल कंडीशन नीड्स अल्फा हाइड्रोजन। सो प्रोपेनॉल जो है, ये जो प्रोपेनॉल है ये क्या है, कार्बन नेक्स्ट टू CHO हैज H। सो यस, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस, सो एल्डोहल जो है वो पॉसिबल है। सो सेल्फ एल्डोहल कंडीशन क्या होगा, वो एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल रिएक्ट करता है। तो इनोलेट क्या, इनोलेट जो है वो अटैक करता है इन अनदर प्रोपेनॉल। सो अनदर प्रोपेनॉल जो है वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, CH3 CH2 CH देन ब्रैकेट में OH देन CH ब्रैकेट CH3 देन CHO। So this creates a new chiral centers. So count possible aldol products जो है क्या है, ये in self aldol of
propanol due to stereochemistry, right? So possible stereoisomers क्या है? Right through and थ्रियो. सो टोटल डिस्टिंक्ट एल्डोहल प्रोडक्ट कितना है? 2 है. सो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. बिकॉज यहाँ पे ना क्या हुआ है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे टॉलनेस पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, वो कंपाउंड ए है. सो कंपाउंड ए इज एन एल्डिहाइड. सो CH3H6O is a propanol molecular formula, right? So it has a alpha hydrogen. So इसका मतलब क्या होगा, therefore undergoes self aldehyde condition due to stereochemistry to distinct aldehyde product that forms that are so aldehyde products are formed. So now next question जो JEE Advanced 2018 में आया है. So ये क्या कहता है कि a gaseous hydrocarbon on complete combustion gives 8.8 gram carbon dioxide and 5.4 gram water. So at STP, so 1.12 liter of hydrocarbon weighs 1.4 gram. Determine molecular formula. So here yeah, you can see that इसको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई मीन ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन लगेगा. कॉज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट? सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस इजीली. बिकॉज ये जो टॉपिक्स कवर कर रहा है, ये एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला और कंबशन एनालिसिस, देन मोल कॉन्सेप्ट और एसटीपी गैस कैलकुलेशन. सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. सो ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस का क्लासिक मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आई मीन PYQ. सो लेट्स सॉल्व दिस. हाँ, वैसे एसटीपी का मतलब मैं बता दूँ, जिसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सो सबसे पहले फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन. सो कंबशन में हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का सारा कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में आता है. सो इसमें जो हमारे पास गिवन है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 8.8 ग्राम है. सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 44 ग्राम पर मोल. सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? नाउ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 8.8 अपॉन 44. सो इतना किसका कितना निकलेगा इसका? 0.2 मोल. सो मोल्स ऑफ कार्बन कितना है? मोल्स ऑफ कार्बन है 0.2 मोल. नाउ वी हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें सारा हाइड्रोजन जो होता है वो H2O में जाता है, H2O में जाता है. तो इसमें गिवन हमारे पास 5.4 ग्राम है. सो मोलर मास ऑफ H2O दैट इज 18 ग्राम पर मोल. नाउ मोल्स ऑफ H2O दैट इज कितना आ जाएंगे इसको सॉल्व करने के बाद? 0.3 मोल. सो यहाँ पे क्या हुआ, each 1 mole H2O has 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट? सो यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इक्वल्स टू 0.6 मोल हाइड्रोजन. सो ओवरऑल 0.3 multiplied by 2 that equals to 0.6 mole hydrogen. Now we have to find empirical formula. So empirical formula कैसे निकालेंगे? So C is to H ratio that is 0.2 is to
0.6. So divided by 0.2, डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ जाएगा 1:3. सो एम्पिरिकल फार्मूला CH3. सो एम्पिरिकल मास जो हुआ वो कितना आ जाएगा 12 प्लस 3, that is 15. So now we have to find molecular mass using standard temperature and pressure. So इसमें ना सबसे पहले हमारे पास गिवन जो एट STP कितना था वो 1.12 लीटर. सो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वेट्स so now hydrocarbon weights, that is 1.4 gram. So but at STP, that is 22.4 liter, that equals to 1 mole. So 1.1 1.12 liter, that equals to 1.12 upon 22.4, that is 0.05 mole. So now molar mass, so m equals to mass upon moles, that is 1.4 upon 0.05. so कितना आ जाएगा 28. so molecular mass, so molecular mass कितना आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल. अब उसके आगे हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है. सो मॉलिक्यूलर रिलेशन जिसमें n दैट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास. सो नाउ n इक्वल्स टू 28 अपॉन 15, दैट अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 2. सो CH3 2, सो C2H6 आ गया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट C2H6, जिसमें क्या हुआ कि कंबशन से ना कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स निकाले थे हमने. सो रेशो से क्या हुआ, रेशो से एम्पिरिकल फार्मूला जो CH3 मिला वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डाटा से मोलर मास 28 आया. सो एम्पिरिकल मास से कंपेयर करके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो C2H6 मिला, सो उससे हमारा आंसर क्या आया C2H6, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि JEE एडवांस 2019 में पूछा गया है. सो इसमें अ 2.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग carbon, hydrogen and oxygen that gives 3.67 gram carbon dioxide and 1.5 gram water on complete combustion. Show molecular formula, that is 60 gram per mole. Determine molecular formula. So let's solve this. So उससे पहले ये जो क्वेश्चन है ये भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि चैप्टर 1 है उसमें से आया है, जिसमें कंबशन एनालाइज, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोल कॉन्सेप्ट ये फिर से ऐड है. सो हमें क्या करना है इसमें, फिर से हमें फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन. सो सारे जितने भी कार्बन्स कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं वो क्या हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास गिवन में 3.67 ग्राम है. सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 44 ग्राम पर मोल है. और उसके बाद मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा 3.67 अपॉन 44
that is 0.0834 moles. So moles of carbon 0.0834 मोल आया है. सो मास ऑफ कार्बन निकालेंगे. सो इसका आंसर आएगा 0.0834 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 1.00 ग्राम. अब आगे करना है फाइंड हमें. नाउ वी हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जिसमें हमारे पास गिवन में क्या था, जो H2O है वो कितना था 1.5 ग्राम. सो इसका वाटर का मोलर मास H2O जो है वो कितना है 18 ग्राम पर मोल. सो मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 18 दैट इक्वल्स टू 0.0833 mole. So each H2O has 2 hydrogen atoms. So 0.083 multiplied by 2 that equals to 0.1666 moles hydrogen. Right. अभी mass of hydrogen कितना आ जाएगा 0.166 multiplied by 1 that equals to 0.1666 ग्राम. अब नेक्स्ट जो है हमें फाइंड ऑक्सीजन बाय मास डिफरेंस. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑक्सीजन बाय मास डिफरेंस. और टोटल कंपाउंड जो हो जाएगा टोटल कंपाउंड 2.5 ग्राम. सो मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2.5 माइनस ब्रैकेट 1.0 प्लस 0.1666. So that equals to 1.3334 gram. So moles of oxygen that is 1.3334 upon 6. So इसका आ जाएगा 0.0833 मोल. अब उसके आगे हमें सॉल्व करने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है. सो उसका मोल रेशो C/H2O. So that is 0.0834 is to 0.166 is to 0.0833. So divided by smallest, सबसे smallest में कौन सा है 0.0833. So 1 is to 2 is to 1. So empirical formula जो आ गया CH2O. So empirical mass कैसे निकालेंगे 12 plus 2 plus 16 that is 30. आ गया empirical mass. अब हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. सो गिवन मॉलिक्यूलर मास सिक्सटी है. सो n that equals to 60 upon 30 that is 2. So CH2O either C2H4O2. सो आंसर क्या आया C2H4O2. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज ऑफ कंबशन से कार्बन और हाइड्रोजन निकाला, मास डिफरेंस से ऑक्सीजन निकाला, फिर मोल रेशो एम्पिरिकल फार्मूला जो CH2O मिला. उसके बाद हमने क्या किया मॉलिक्यूलर मास जो 60 होने से n=n=2 आया. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया C2H4O2. सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. सो अगर ऐसी और ट्रिकी क्वेश्चंस चाहिए सो कमेंट करो.
एंड कोई भी डिफिकल्टीज हुई तो पूछो. एंड प्लीज़ मेक श्योर like, share and subscribe to my channel for more interesting PYQs videos.